मोस्टली ये जो की है ना, ये हमें गाड़ियों में देखने को मिलती है, लेकिन फर्स्ट टाइम किस में मिली अपने को? TVS अपाचे RTR 310 में। ये है नई TVS अपाचे RTR 310। नए कलर्स आ गए हैं, ट्रांसपेरेंट क्लच कवर यहाँ पे देख रहे हो, और भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आज की वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा एंड एक डिटेल्ड वॉक अराउंड देने वाला हूँ। मेक श्योर ये वीडियो यदि आपने देख ली तो किसी दूसरी वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं है। सारे डाउट क्लियर करूंगा, पावर बढ़ी नहीं बढ़ी, वाइब्रेशन गई नहीं गई, एवरीथिंग। चलिए जी स्टार्ट करते हैं की से। देखो जी, ये जो की है ना, ये फ्लिप की है। फ्लिप की में क्या होता है कि ये जो है, ये अपने को कहीं बाइक में नहीं लगाना, ये सिर्फ पेट्रोल के टैंक वगैरह ओपन करने के लिए है। आई थिंक सीट को भी आई थिंक आप ओपन वगैरह कर सकते हो या फिर कुछ और चीज़, बट या स्टार्ट करने के लिए आपको कहीं पे भी ये की लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास की होनी चाहिए। यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे अनलॉक है, यहाँ इसको होल्ड करोगे तो चारों इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे, ठीक है। और ये अपनी मोटरसाइकिल। सो अब ये जो बाइक है ना, आप देखोगे तो ऐसा कोई खास चेंजेस नहीं लगेंगे, सिर्फ नए कलर हैं तो ठीक है, थोड़ा आपको थोड़ा बदलाव लग सकता है। बाकी बाइक बिल्कुल डिट्टो वो की वही है। जो भी चेंजेस हुए हैं वो मैकेनिकली इसके अंदर किए गए हैं, जैसे कि इसके अंदर लॉन्च कंट्रोल वगैरह इन्होंने ऐड कर दिया है, टॉर्क कंट्रोलर वगैरह ऐड कर दिया है, तो ऐसी कुछ चीज़ें इन्होंने ऐड की है। उसके बाद में इस बाइक के अंदर जो है आपको ये ट्रांसपेरेंट क्लच कवर देखने को मिल जाएगा। अब अपन सबसे पहले इस की को जो है ना, इसमें लगा लेते हैं ताकि ये कहीं गिरे ना। जस्ट मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है इससे स्टार्ट होने से, बस ये पास होनी चाहिए इस बटन के, या फिर बोलो ये जो सेंसर है इसके। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखो बाइक आपकी ऑन हो गई है, ठीक है, डन। अब आप फ्रंट से सारी चीज़ें देखो फ्रंट लुक आप लोग देखोगे तो डिट्टो के डिट्टो वही है, सेम, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बदली है, वो क्या? ये मैंने ऑन किया, सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको नकल गार्ड्स देखने को मिलेंगे, एडजस्टेबल लीवर्स देखने को मिल रहे हैं दोनों ही तरफ, ठीक है। उसके बाद में ये 5 इंच का TFT है, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एडजस्टेबल जो है ये सस्पेंशंस, आई थिंक ये मैनुअली आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में UST सस्पेंशंस है, 110 सेक्शन का फ्रंट टायर है, ड्यूल चेन ABS है, RTDSC आपको लाइक जो है रेस ट्यून्ड कंट्रोलिंग सिस्टम आपको मिलता है, स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद में ये जो मोटरसाइकिल है देखने में अगेन काफ़ी स्पोर्टी लग रही है, क्योंकि नए ग्राफिक्स आ गए हैं। अब आ जाता हूँ थोड़ा सा साइड में, तो यहाँ पे आपको 11 लीटर का वही टैंक मिलेगा, बट यहाँ पे नए ग्राफिक्स आ गए हैं। ये रेड कलर है इसका, इसके अलावा भी 3 कलर जो कि सामने लगे अपन देखेंगे। उसके बाद अभी इंजन पे आए, तो ये जो इंजन है, सो ये 310 सीसी का आपका लिक्विड कूलिंग इंजन है, DOSC इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन। एंड इस इंजन में जो है आप लोगों को टोटल 6 गियर्स मिलते हैं। उसी के साथ यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो क्लच कवर है वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। यदि ये न्यूट्रल है तो मैं स्टार्ट करके पर आपको बता देता हूँ, येस न्यूट्रल है। स्टार्ट करते ही आप देखना यहाँ पे क्लच घूमेगी, देख रहे हो कुछ इस तरीके से। और एक चीज़ यहाँ पे अभी काफ़ी अच्छी है कि जो इंजन है ना, उसमें अभी बदलाव किए हैं कुछ इन्होंने। वो क्या कि कहीं ना कहीं इसके जो टॉर्क है ना, उसको इन्होंने कंट्रोल में लिया है। क्योंकि पहले क्या होता था, अपन जब बाइक को चलाते थे ना, तो हैंडल बार में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन आती थी। तो अब इन्होंने शायद वो चीज़ ठीक कर दी होगी, बाकी अपन बात कर लेंगे। RT स्लीपर क्लच, यहाँ पे जो है रेस ट्यून स्लीपर क्लच भी आपको देखने मिल जाती है। एंड यहाँ पे डिज़ाइन आप लोग देख लो। बाकी लगभग 28 Nm के आसपास टॉर्क है, 35.6 bhp की पावर है, जिसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, मतलब कोई चेंजेस नहीं है, वो सेम ही रखी है। उसके बाद RTR 310 की यहाँ पे बेजिंग है, यहाँ DOSC की बेजिंग है, यहाँ पे भी DOSC की बेजिंग है। एंड इंजन जो है ठीक है, पहले से ज़्यादा रिफाइन आपको फील हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट सीट रखी है, यहाँ पे भी सॉफ्ट सीट है। यहाँ पे पीछे एडजस्टेबल आपको मोनशॉक सस्पेंशन मिलेगा। रियर में 150 सेक्शन का ये मिशेलिन का पायलट टायर देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट, अब ये जो एग्जॉस्ट है ना, इसकी साउंड सुनो। जो पहले छन छन की आवाज़ आती थी ना, वो खत्म कर दिया यार अब की बार, लिटरली सही में। ओके, अब सुनो, तो देखा वो जो चीज़ थी ना, वो इन्होंने ख़त्म कर दी है। उसके बाद पीछे से आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे आपको ट्विन LED टेल लैंप्स आपको देखने मिल जाते हैं। ग्रैब रेल यहाँ पे आपको देखने मिल रही है। सीट ऐसी है कि हाँ ठीक है, यदि आप राइड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट पिलियन को बैठाओगे तो शायद दिक्कत हो जाए। साइड स्टैंड है, बाई डायरेक्शन क्विक शिफ्टर है, अप डाउन मतलब अप शिफ्ट या फिर डाउन शिफ्ट कैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये हाई बीम, लो बीम, और ये आपकी हाई बीम। ये क्रूज कंट्रोल है, बेस वेरिएंट से आपको मिलेगा। यहाँ पे हैजार्ड, ये सारे बटन्स इसके कंसोल के हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर, ड्यूअल हॉर्न, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और ये जो की है ना, इसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ की को अपने पॉकेट में रखो, कोई लॉक अनलॉक करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप लॉक करो चाहे ना करो, बस ये बटन दबा दो, आके बैठ जाओ। बटन दबा दोगे तो इग्निशन ऑन हो जाएगा। एक तरीके से जहाँ की अपन लगा के ऐसे रो करते थे ना, तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। सिर्फ बटन दबाओ आके, देन आपकी बाइक जो है स्टार्ट हो जाएगी। और यदि बाइक की कोई दूर ले गया आपसे, तो बाइक आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, स्टार्ट है तो आपकी बाइक बंद हो जाएगी, ठीक है। और उसके बावजूद यदि रेंज की बात करूँ तो बिल्कुल ये पास में ही होनी चाहिए, यहाँ से और सीट तक, बस इतना ही डिस्टेंस। उससे दूर यदि की है तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी।
अब स्टार्ट अपन ने कर ली, सारी चीज़ें देख ली। अभी कंसोल के अंदर देखते उससे पहले ये सेंसर देख लो, ये जो है इसका इमोबिलाइजर यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ जो है फंक्शंस है। सबसे पहले ये डिस्प्ले आप लोग देखो, डिस्प्ले के अंदर क्या है, सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए हैं, आरपीएम मीटर है, टाइमिंग है, स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे लगा है, यहाँ पे आपको साइड सेंड की वार्निंग दिखा रहा है, स्पीडोमीटर यहाँ आ जाएगा, यहाँ अगेन इंडिकेटर है, ये सारे अगेन इंडिकेटर या हाई आरपीएम लाइट है। नीचे की तरफ जो है आपको रेंज दिखाएगा, कूलेंट टेम्परेचर, ट्रिप ए, ओडोमीटर, ये सब। अब जब ये बटन में प्रेस करता हूँ, एंटर पे करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखो सारी सेटिंग्स आ गई है। राइड मोड, अर्बन, रेंज, स्पोर्ट्स, ट्रैक, सुपर मोटो, यहाँ पे आप इसको एबीएस को ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद ट्रिप डिटेल्स है, व्हीकल कंट्रोल, माई व्हीकल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगेन कुछ चीज़ें अपन देखें तो यहाँ पे आप लोग देखो क्रूज़ कंट्रोल वगैरह की ये दिखा रखा है, सेट 0 km/h, कूलेंट टेम्परेचर है, रेंज है, ये सारी चीज़ें अगेन यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्रिप डिटेल्स में आप जाते हो तो यहाँ पे आप रीसेट वगैरह कर सकते हो। व्हीकल कंट्रोल में जाओगे तो राइड कंट्रोल है, लैम्प कंट्रोल है, डिस्प्ले कंट्रोल है, कस्टम एक्सेसरीज कंट्रोल मोड यहाँ पे दिया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। माई व्हीकल में जाओगे तो यहाँ पे सर्विस, परफॉर्म, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, कनेक्टिविटी, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। ऐसा कुछ खास नया नहीं बोलूँगा, जो नया था मैंने आपको बता ही दिया है, और ऑलरेडी अपन इस पर राइड वगैरह सब कर चुके हैं। सो आई थिंक 1-2 दिन में आपको राइड की वीडियो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उस पर भी फिलहाल एम्बार्गो है, हम उसको शायद ना डाल पाएँ, ठीक है। बट येस, बाकी जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको बता दी। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह यहाँ पे है, ठीक है, राइड बाई वायर टेक्नोलॉजी है, स्लीपर क्लच है। तो ओवरऑल जो ना बाइक के अंदर फीचर्स की तो कोई भी कमी नहीं है, जितने मतलब आप सोच सकते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा आपको फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज की डेट में टीवीएस को जो है ना इतना सही एक तरीके से रिस्पॉन्स मिल रखा है। पर स्टिल ये जो बाइक है ना, इसमें सबसे बड़ा इशू था कि वाइब्रेशन है कि नहीं, तो वो चीज़ मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बाइक को स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट की, हाई रेव किया, वाइब्रेशन फील होती थी हैंडल बार में, लेट्स सी फील होती है कि नहीं, थोड़ी बहुत फील हो रही है, बट मैं बोल सकता हूँ कि पहले से लगभग 50 से 60% कम हुई है। इसका मतलब ये है कि अब लॉन्ग राइड पे आपके हाथ जो है ना वो ऐसे झन्नाएंगे नहीं, और आप आराम से जो है लॉन्ग राइड्स इस पर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी यार इसके बारे में। बाकी प्राइस के बारे में बात करूँ तो 2,37,000 नहीं 2,40,000 से स्टार्ट होती है इसकी बेस वेरिएंट की प्राइस, एंड टॉप एंड वेरिएंट की जो प्राइस जाती है वो 2,75,000 है। बेस मॉडल से ही आपको क्रूज कंट्रोल देखने मिल जाएगा। बाकी टॉप एंड वेरिएंट्स में ये कि आपको क्विक शिफ्टर वगैरह और कुछ एक चीज़ें का मतलब उनका थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग बताओ कि आपको कैसी लगी मोटरसाइकिल, एंड नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हो वो भी बताना। नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच गया पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली में ऐसा सीन है, क्या दिल्ली लग रही है। कैमरा में फोकस नहीं कर पा रहा है, पर कोई बात नहीं, भीड़ बहुत है इधर। ऐसा लुक है मेरा, मैं जा रहा हूँ भाई दिल्ली सिंपल। जाऊँगा मेट्रो में देखते हैं क्या सीन होता है। इधर कुछ लोग बैठ के जुआ खेल रहे हैं, तो है खाना अभी देखता हूँ दोस्त किधर से रास्ता है जाने। जा रहा है